लास्ट लेक्चर हमारा था L12, दिस इज़ L13। ओके, लास्ट लेक्चर में बहुत जल्दी जल्दी इंट्रोडक्शन दिया था मैंने कि बाइनरी क्या होता है, बेस क्या होता है, ठीक है। और वो पिछले में आप जाके देख लेना, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मैंने पढ़ाया नहीं था, केवल कुछ चीज़ें बताई थी। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि किसी भी नंबर सिस्टम में, क्या बोला, किसी भी नंबर सिस्टम में, क्या बोला, किसी भी नंबर सिस्टम में जो उसका बेस होता है, बेस क्या होता है, बेस ये होता है कि जितने भी यूनिक डिजिट्स होते हैं उसमें, डेसिमल नंबर बचपन से काम कर रहे हैं तो मालूम है कि 10 बेस होता है उसका, 0 से लेके 9 तक नंबर होते हैं, उन्हीं से सारे नंबर बनते हैं आगे के। बाइनरी केवल 2 डिजिट, 0 और 1। मैक्सिमम नंबर किसी भी नंबर सिस्टम का मैक्सिमम नंबर क्या हो सकता है, सिंगल डिजिट का बेस -1, क्योंकि 10 अगर है तो उसका 9 ही होता है। मैक्सिमम नंबर सिंगल डिजिट का कितना है डेसिमल में आपके पास, 9 से बड़ा तो कोई नंबर नहीं है ना। 10, 11, 12 लिखोगे तो 9 के बाद ही ना, 9 से बड़ा सिंबल नहीं है कोई। ओके, तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी ये बता रहा हूँ कि अच्छा यहाँ आसानी क्या रहती है कि आप सीधा बाइनरी मत देखो, आप अपना डेसिमल नंबर देखो जिसमें आप काम कर रहे हो। तो अगर ये समझ में आ गया तो बाइनरी में केवल जहाँ पे 10 यहाँ पे यूज़ किया जाता है या 2 यूज़ किया जाता है। इसका बेस 10 है, इसका बेस 2 है। दूसरा कि अगर 10 नहीं लगाया इसका मतलब ये क्या है, 10 नहीं लगा, क्योंकि बचपन से वही कि हम बार बार 10 नहीं लगाते हैं यहाँ पे, तो ये डेसिमल नंबर है। ओके, तो अब पिछले बारे में मैंने क्या था कि केवल इंटीजर पार्ट किया था, फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में कुछ नहीं बात की थी पिछले लेक्चर में। केवल इंटीजर पार्ट क्या होता है, डेसिमल से इधर वाला पार्ट। फिर कहते हैं ना 526.23, ऐसे तो पढ़ते हो आप, या 526.23, या इस तो क्या कहते थे, डेसिमल। अच्छा, बाइनरी में भी ना कुछ लोग बोल देते हैं इसे डेसिमल, अदरवाइज ये डेसिमल नहीं है, पॉइंट है। ये पॉइंट है, जैसे यहाँ पर होता है, यहाँ डेसिमल इसलिए बोला गया वो डेसिमल नंबर सिस्टम था, उसी सेम टाइप का पॉइंट होता है, बाइनरी पॉइंट होता है। लेकिन यार अगर किसी ने डेसिमल बोल भी दिया ना तो इतनी बड़ी गलती नहीं कर दी है, क्योंकि हम लोगों में शब्द कम है इसके लिए। तो ये जरा देखो, केवल ये देखोगे तो फिर ये समझ में आ जाएगा। इसका बेस क्या है बेटा, 10, इसका बेस क्या है, 2, रेडिक्स या बेस। और ये मुझे निकालना क्या है कि इसका इक्विवेलेंट, ये 10 का बेस में क्या है, 10 के बेस में मतलब कि इसका इक्विवेलेंट डेसिमल क्या है। तो एक कन्वर्जन समझ में आ जाएगा तो दुनिया के सारे कन्वर्जन हो जाएंगे आपके। किससे किस में करना है, किससे किस में कर रहे हैं हम, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी कैसे बनाया जाता है वो बाद में बात करेंगे। ये मैं केवल एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या करते थे आप ये करते हैं, यहाँ पे मालूम है आप ये करते हो 6 × 10⁻, ये 6 इंटीजर पार्ट 0 प्लस ये 2 × 10⁻1 प्लस 5 × 10⁻2 प्लेस वैल्यू पिछले में भी बताएं, ये इसकी 1 से, इसकी 10 से, इसकी 100 से। अच्छा, इस पॉइंट के बाद की क्या होती है, इसकी क्या होती है, बता सकता है कोई क्या होती है? अब मैं ही बताना पड़ेगा, बच्चा है नहीं सामने। ये होगा 2 × 10⁻⁻1, इस पॉइंट का 2 × 10⁻⁻1, ये इंपॉर्टेंट है, प्लस ये 3 × 10⁻⁻2। कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस नंबर को अगर, अच्छा हाँ, ये आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, जैसे ही आप इस नंबर को निकालोगे तो यही नंबर आ जाएगा। तो मैंने कर दिया, इसके कैलकुलेट कर दिया, और देखिए किया क्या है, यही नंबर लिया, इसी कुछ को घुमाया फिराया, बाद में यही आ गया। आप देख लो, ऐसे कुछ नहीं किया मैंने, कुछ नहीं। 5 × 6 × 10⁻1 ये लिख दिया था आपके पास कि ये 10⁻⁻1, 10⁻⁻2, -1 का मतलब क्या होता है 1/10, और 10⁻2 3/100। आप इन्हें ऐड करोगे तो आप देख लीजिए कि यही आएगा। बिल्कुल सिमिलर लॉजिक, कि बाइनरी कुछ अलग नहीं है, बस केवल इसका बेस क्या है, 2 है, ठीक है। इससे डेसिमल बनाना है आपको, ठीक। तो बिल्कुल सेम लॉजिक, यहाँ पे 10 की जगह 2 हो जाएगा बस बेस। तो शुरू करें इसे। देखो इंटीजर पार्ट, अच्छा ऐसा करें, इंटीजर अलग रखें और फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल और इंटीजर समझ में आ रहा है, जो पॉइंट के इधर है वो फ्रैक्शनल पार्ट है, और ये पॉइंट के इधर है ये इंटीजर पार्ट है। इंटीजर को अलग निकालने और इसे अलग निकालने और प्लस कर देंगे दोनों को आप चाहो तो, या फिर
क्योंकि यहाँ क्या है 1 0 ही है, आप ये देखते रहे ना कौन से 1 को कहाँ लिखा गया है। चलिए यहाँ ये 0 था, 0 इंटू, थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, थोड़ा छोटा क्योंकि वहाँ तक जा नहीं पाएगा, इसलिए 2 टू द पावर 0 बताया था पिछले बार, प्लस ये 1 2 टू द पावर 1, ये 0 0 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 1 ये वाला 1 इंटू 2 टू द पावर कितना 3 प्लस, अब ये देखिए, ये तो मैं पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूँ। इधर कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे 1 इंटू 2 टू द पावर ये वाला 1 2 टू द पावर कितना बताओ कितना, यहाँ कैसे था, ये पॉइंट के बाद वाले, जो पॉइंट के बाद वाले ये थे, ये 2 कैसे लिखा एक था 2 इंटू 10 टू पावर -1, तो यहाँ लिखा जो 2 टू द पावर -1 प्लस ये 0 इंटू 2 टू द पावर -2 प्लस ये 1 इंटू 2 टू द पावर कितना -2। इसे आप कैलकुलेट कर लोगे, इसको आप जैसे कैलकुलेट करोगे तो ये तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ 1 0 1 0 है, ये आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 10। मुझे मालूम है कि 1 0 1 0 की बाइनरी का जो डेसिमल नंबर होता है 10, फिर लगा दोगे आप पॉइंट यहाँ पे, फिर लगा दोगे आप पॉइंट। अच्छा आप कह रहे होगे कि आपने डायरेक्ट क्यों लिख दिया, चलो लिख लेते हैं 2 की पावर 3 8 प्लस, अच्छा 0 वालों को तो भूल ही जाया करो इसमें। तो ये था कि ये वाले तो हो ही जाएंगे, लेकिन ये देखते हो 1 इंटू 2 -1 -2 में, ओह यहाँ -2 में दोबारा लिख दिया, -3 होगा, देख लीजिए आप -3 होगा। तो इसे जब मैं सॉल्व करूँगा तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8। अच्छा 0 वालों को ना बाइनरी में बड़ा आसान है कि 0 जब भी आए तो 0 का तो मल्टीप्लिकेशन होगा, कुछ भी हो 2 की पावर वो तो 0 ही हो जाएगा, तो प्लस 0 प्लस ये 1 इंटू 2 की पावर 1 कितना हुआ 2 प्लस 2 टू द पावर 0 इंटू 0, तो 8 और 2। अच्छा इसके बाद ये पॉइंट वाले हैं तो पॉइंट तो हम बाद में लगाएंगे, पॉइंट लगा के ये वाली चीज़ लिख देंगे, तो ये कितना हुआ 8 और 2 कितना हुआ 10। अभी फिर देखो, फिर कंफ्यूज मत हो जाना, ये 1 0 बाइनरी में नहीं है, ये किस में है डेसिमल नंबर में, इसका बेस 10 है। पॉइंट ये देखते हैं 2 टू पावर -1 का मतलब 1/2, और पॉइंट क्या प्लस लिखो, अभी तो पॉइंट तो बाद में लगाएंगे, 1/2 प्लस 0 इंटू कुछ भी होगा 0 ही होगा, प्लस ये 1 इंटू 2 टू द पावर -3, 2 टू द पावर -3 का मतलब कितना होता है 1/2 टू द पावर 3 कितना होता है 8, और 2 -3 के नीचे पहुंचा तो 8 1/8, तो ये हो गया 10 प्लस 1/2 कितना होता है 0.5 प्लस 0 तो 0 ही रह गया, 1/8 कितना होता है 1/8 कितना होता है जल्दी बताओ, 1/8 कितना होता है, तो ये तो हो ही गया था, और 0 होने के बाद ये 0 प्लस 1/8 आप देख लेना क्या है 8 ये हो जाएगा 0.1 ये 8 1 हाँ 0.12 एंड 8 0.125, अब देख लो 1/8 ये होगा। अब इनको सबको ऐड कर दिया तो ये क्या हुआ 10, ये 10 तो पूरे 10 है, ये 0.5 है 0.125, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए 1.5 यहाँ से यहाँ आ गया 625, ये साहब नंबर आ गया आपका। ये नंबर को बाइनरी में ऐसा लिखा जाएगा, इस नंबर को बाइनरी में ऐसा लिखा जाएगा। अब आप ये सोच रहे होगे कि इसको ऐसा लिखा जाएगा, पता नहीं इसको ऐसा लिखा भी जाएगा या नहीं लिखा जाएगा, तो हमें दोनों कन्वर्जन आना चाहिए कि बाइनरी से डेसिमल तो बना लिया हमने, बाइनरी से एक्चुअली मैं ये नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं लॉजिक यहाँ से लिया है, लेकिन ये बाइनरी में भी सेम लॉजिक चला। तो अब आप ये देखो कि इससे ये आ गया, ये बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन हो गया। ऐसे ही कुछ ना कुछ ऐसा जरूर वो होता होगा कि डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन भी होता होगा। चलिए अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। अच्छा मुझे दूसरा एग्जाम्पल करने की ज़रूरत नहीं, आपके पास कुछ भी लिखा हो आप देख लीजिए किस तरह से किया जाता है, ये किस तरीके से इंटीजर पार्ट किस तरह से और फ्रैक्शनल पार्ट किस तरह से डेसिमल बनाने के लिए, केवल कौन सा बनाने के लिए डेसिमल बनाने के लिए। तो अगला जो मैं बता रहा हूँ वो ये है कि अभी क्या है कि वैसे तो ऑक्टल होंगे, हेक्साडेसिमल होंगे, बाइनरी होते हैं नंबर्स, लेकिन मान लीजिए कोई हाइपोथेटिकल एक नंबर बेस है कि 6,
ठीक है, कितना है 6। तो 6 वाला बेस जो होगा तो उसमें यूनिक डिजिट कितने होंगे, 0 से कहाँ तक होंगे बता सकते हैं आप, 5 तक। 0 1 2 3 4 5 यूनिक डिजिट इतने होंगे। आप यहाँ देखोगे मैंने 6 का बेस है, ये 6 के बेस में कोई नंबर लिखा है, ऐसा नंबर होता नहीं है, लेकिन लॉजिक के लिए बता रहा हूँ कि 6 है, इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना, तो वही सेम लॉजिक जो बाइनरी में चला था, जो नॉर्मल डेसिमल में चला था, वही सेम लॉजिक से ये कन्वर्ट आप कर सकते हो। अच्छा, यहाँ आप देख लो, मैंने बड़ा ख्याल रखा है कि इसके अंदर कहीं भी ना 6 से ऊपर का नंबर नहीं होगा। अगर 6 से ऊपर का नंबर, 6 या 6 के ऊपर का नंबर है तो समझ लीजिए वो गलत है, गलत लिखा हुआ है, 6 का बेस में नहीं हो सकता वो नंबर। तो क्योंकि 6 का बेस में क्या क्या नंबर हो सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 बस। उसके बाद जो अगला नंबर होगा उसका 10 होगा, वो बाद में मैं बताऊंगा जब नंबर लिखूंगा, ठीक है। टोटल बस इतनी टाइप के डिजिट हो सकते हैं जिनसे कोई नंबर बन सकता है। इसका डेसिमल बनाना है मुझे, तो आप कैसे बनाओगे, चलिए इंटीजर पार्ट, ये 4 इंटू कितने का पावर 0, 6 का पावर 0, क्यों, ये 6 क्या है, बेस है इसका, प्लस ये 5 इंटू 6 टू द पावर 1 प्लस ये 2 इंटू 6 टू द पावर 2 प्लस 3 इंटू 6 टू द पावर कितना 3, ये हो गया इसका इंटीजर पार्ट, प्लस अब फ्रैक्शनल पार्ट यहाँ लिख रहा हूँ, ये 3 इंटू 6 टू द पावर -1 प्लस ये 2 इंटू 6 टू द पावर -2। मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, कोई ना कोई नंबर ये आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपने कम से कम 8th क्लास पढ़ रखी होगी, तो ये आप करिए, आप इसको कैलकुलेट कीजिए, कुछ ना कुछ ये नंबर आ जाएगा। मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, आंसर में लिख सकता हूँ, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि ये सारे, ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 6 टू पावर -1 का मतलब 3/6, ये नंबर हो जाएगा 3/6, और ये हो जाएगा 6 6 36 2/36, प्लस बाकी तो ये है 4 इंटू 4 इंटू 1 6, किसी की पावर 0 होती तो 4 इंटू 1, ये हो जाएगा 5 इंटू 6, ये हो जाएगा 2 इंटू 36 6, और 36 इंटू 6 कितना होता है, जितना भी होता होगा 6, मतलब 6 का जितना भी क्यूब होता है, 6 का क्यूब इंटू 3, तो कोई ना कोई नंबर ये सब एडिशन करके आपका आ जाएगा जो कि बेस 10 में होगा। हालांकि 6 का बेस यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन केवल एक जनरल, तो कोई भी बेस हो, ठीक। तो अब आगे के लिए ये है कि ये बहुत यूज़ किया जाता है, ये वाला नंबर ऑक्टल नंबर। एक्चुअली कंप्यूटर ऑक्टल में काम नहीं करता, लेकिन हमारे लिए थोड़ा सुविधाजनक रहता है। वो सुविधाजनक क्यों रहता है ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, क्योंकि वो मैं बाद में आपको बताऊंगा कि किस तरह से क्या डायरेक्टली ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्ट किया जा सकता है, बाइनरी से डायरेक्टली किया जा सकता है, क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन और ह्यूमन ब्रेन के बीच में भी कुछ इंटरफेस होना चाहिए था, तो इसकी वजह से ऑक्टल और हेक्साडेसिमल बहुत यूज़ में लाए जाते हैं। बाइनरी तो आपके समझ में आ गया। अभी ना एक कन्वर्जन हो रहे हैं केवल कि एनी नंबर सिस्टम से, किसी भी नंबर सिस्टम से आप डेसिमल नंबर कन्वर्ट करना पहले सीख रहे हो अभी। तो ये कोई मैंने ऑक्टल नंबर रखा। अच्छा, ऑक्टल नंबर क्या होगा, ऑक्टल का मतलब है जिसका बेस हो 8, कितना हो 8, तो उसका मैक्सिमम नंबर क्या होगा 7। 0 से शुरू होगा तो टोटल कितने नंबर्स हो सकते हैं उसमें, 0 से लेके 7 तक ऑक्टल में। 7 से बड़ा नंबर ऑक्टल में नहीं हो सकता। 7 से बड़ा नंबर या 8 से बड़ा नंबर ऑक्टल में नहीं हो सकता। मैंने लिखे भी इस तरह से, ये ब्रैकेट है, ओके, क्योंकि यहाँ आपको पता होना चाहिए ये ऑक्टल है, तो 8 का बेस है, 8 का बेस है, 3 4 7, छोटा नंबर लिया 3 4 7, ये किसी भी नंबर के लिए अलाउड है। 3 4 7 पॉइंट, अब ये ऑक्टल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट नहीं है, लेकिन डेसिमल बोल भी देता है ना कोई ऑक्टल में, तो कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है, ठीक है। 4 5 बिल्कुल इसी तरह सिमिलर लॉजिक जो पिछले उसमें हो रहा था, जो डेसिमल में था वही बाइनरी में था। यहाँ का बेस कितना हो गया, बस 8 हो गया, जो वहाँ पे 2 के साथ किया, जो वहाँ पे 10 के साथ किया। डेसिमल में 10 के साथ था, इसमें तो इससे मैंने डेसिमल बनाया, तो यहाँ डायरेक्टली मैंने इसे कैलकुलेट कर दिया। ये देखिए 7 है ये वाला इंटीजर पार्ट, केवल इंटीजर ये रहा, फ्रैक्शनल ये रहा,
इंटीजर पार्ट में ये 7 का वेटेज कितना है, 7 इंटू 8 टू द पावर 0 प्लस 4 इंटू 8 टू द पावर 1 प्लस 3 इंटू 8 टू द पावर 2, और इसे आप कैलकुलेट, अच्छा और इधर क्या हो जाएगा, दिस 4 इंटू 8 टू द पावर -1 जैसे डेसिमल में था, ऐसे 5 इंटू 8 टू द पावर -2 जैसे डेसिमल में, जैसे बाइनरी में। अब इसको सबको कैलकुलेट कर लिया है, तो ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो, आप पे कैलकुलेटर भी होगा और आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। तो ये नंबर आ जाएगा आपके पास, और ये नंबर आ गया क्या, किस बेस में आया, 10 के बेस में। तो आपने एक चीज़ तो देख ली आपने कि कोई भी यहाँ ऑक्टल यूज़ किया जाता है चूँकि, तो इसलिए मैंने बता दिया, लेकिन 6 भी तो बताया था मैंने आपको, 6 भी बताया, 6 बहुत यूज़ नहीं आता। 6 में 7 के बेस में, 8 के बेस में, 9 के बेस में, कोई भी नंबर सिस्टम हो सकता है, उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, अभी तक मैंने केवल इतना बताया है आपको। अब बात आती है कि अगला जो नंबर आएगा वो आएगा हेक्साडेसिमल नंबर होता है। कौन सा, हेक्साडेसिमल नंबर, वो बहुत यूज़ का है, मतलब माइक्रोप्रोसेसर वाले तो बहुत यूज़ करते हैं, हैक्स कोड बोलते हैं उनको। हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16, कितना होता है, 16, कितना होता है, 16। 16 के साथ परेशानी है, क्योंकि हम लोग ना बचपन से जिस नंबर सिस्टम के साथ रहे हैं वो क्या है, 9 पे ख़त्म हो जाता है, 9 पे ख़त्म हो जाता है, 9 के आगे अपने पास सिंबल्स नहीं होते हैं। और मैंने क्या बोला था, किसी भी नंबर का बेस क्या होता है कि यूनिक डिजिट होने चाहिए, यूनिक डिजिट होने चाहिए उसमें। अब आप अगर डेसिमल लिखोगे, ये मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनना, क्योंकि हेक्साडेसिमल में कंफ्यूज होते हैं लोग। आप अगर डेसिमल नंबर लिखते हो तो आपका बेस कितना होता है, 10, 0 से लेकर 9 तक, 9 तक। 9 के आगे जैसे ही अगला नंबर लिखोगे तो वो 10 2 डिजिट में आ जाएगा। जबकि मैंने क्या कहा कि ऐसा नंबर सिस्टम जिसका यूनिक डिजिट सिंगल डिजिट यूनिक टाइप के जितने होते हैं वो बेस कहलाता है। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि हेक्साडेसिमल जो होता है नंबर, कौन सा, तो ये तो मैं इसे रब कर दूँ, तो हेक्साडेसिमल नंबर जो होता है, हेक्साडेसिमल का अपने में ही मतलब है, हेक्स का मतलब 6 से और डेसिमल का 10 से, और 10 है 6 16 होते हैं। तो ऐसा नंबर सिस्टम जिसका बेस हो कितना, 16, हेक्सा डेसिमल, और इसको बड़ा उसमें हेक्स नंबर भी बोल देते हैं, ऐसे करके इलेक्ट्रॉनिक्स पर। तो हेक्साडेसिमल नंबर, इसका बेस कितना होगा, और कन्फ्यूजन कहाँ होते हैं, बेस होता है 16। अब 16 टाइप के तो यूनिक डिजिट ही नहीं है अपने पास, या है, नहीं है। तो जो भी स्टार्टिंग की गई कंप्यूटर की, या जिसने भी बनाया ये हेक्साडेसिमल या आगे के नंबर्स, तो उन्होंने यूनिक डिजिट के लिए क्या किया कि 0, देखिए हेक्साडेसिमल कितने हो सकते हैं, कितने टोटल सिंबल कितने हो सकते हैं, 16। इसका सबसे बड़ा नंबर क्या हो सकता है, 15। कितना हो सकता है सबसे बड़ा नंबर, 15। पिछले जितना भी लॉजिक था, तो मैं नंबर लिख रहा हूँ अभी तो हेक्साडेसिमल, कहाँ तक, सिंगल डिजिट में, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 के बाद हमें परेशानी हो गई, अगर मैं 10 लिख दूंगा, 16 चाहिए ना मुझे, 15 तक नंबर, 15 तक चाहिए ना मुझे नंबर, तो 15 तक अगर चाहिए तो यहाँ क्या होगा, यहाँ 2 डिजिट में आ गया नंबर। तो इसलिए साइंटिस्ट ने या मैथमेटिशियंस ने हेक्साडेसिमल नंबर के लिए सिंबल दिए ए। 9 के बाद 10 को क्या दिया, क्योंकि सिंगल डिजिट होना चाहिए और बेस क्या बनाना है, 16। तो 9 तक तो थे मेरे पास नंबर ऑलरेडी, जो हम नंबर सिस्टम पढ़ चुके हैं। 10वां नंबर नहीं था, 10वां नंबर तो था, 10 तो था, 11 था, लेकिन बनते वो किससे, इस 1 और 0 से, तो फिर यूनिक डिजिट नहीं रह जाता। तो उस यूनिक डिजिट के लिए 9 के बाद क्या किया आपने क्या, या जो मैथमेटिशियंस ने 9 के बाद इस हेक्साडेसिमल में जो नंबर 10 को माना वो ए माना, सिंगल डिजिट, वही ABCD यूज़ कर लिया यहाँ पे। तो ये कितना हो गया, 10, ये 11 12 13 14 15। अब आप कहोगे ये ABCD क्यों यूज़ कर रहे हो, फिर से बता रहा हूँ, ABCD क्यों यूज़ करना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि अगर मैंने जो नंबर सिस्टम पढ़ा उसमें 9 के बाद बड़ा नंबर था ही नहीं, 9 के बाद तो 10 था, 10 किससे बनता था, इन्हीं यूनिक डिजिट से, तो वो रिपीटेशन हो जाता। और सिंगल डिजिट में चाहिए थे मुझे कितने नंबर, 16 नंबर। तो 9 के बाद, 9 के बाद
जो कितने बचे 9 के बाद, 16 में 9 के बाद कितने बचे आपके पास 6 नंबर और बचते हैं, क्योंकि 0 इंक्लूड है। 0 से 9 तक 10 नंबर हो गए, 10 के बाद 6 नंबर और बचे, तो उनके नाम रख दिए गए ABCDEF, ABCDEF। तो ये हेक्साडेसिमल नंबर के सिंगल डिजिट में हेक्साडेसिमल नंबर की नंबरिंग इस तरह से होती है, ठीक है। तो अब मुझे मान लीजिए कोई नंबर है, एक छोटा ही नंबर लिखूंगा क्योंकि वो 16 की पावर्स आएंगी और उस पर कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, जो छोटे नंबर के साथ होगा वही बड़े नंबर के साथ होगा। मान लीजिए कोई नंबर है आपके पास, मैं इसमें सारे नंबर इस तरह के यूज़ करूंगा कि जिसे हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। तो आपके पास है कि 9AC5 पॉइंट, ये हेक्स पॉइंट E3। अब देखो ABC भी यूज़ हो गया है, यहाँ पे कर दिया है मैंने यूज़। इसका बेस कितना है 16, इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल में। तो देखो ये कैसे करेंगे, बस ये इतना देख लो। आंसर क्या आएगा वो बात की, वो आप आंसर तो ला ही दोगे, लेकिन जो तरीका क्या है। अब इसका बेस कितने का, 16 का, तो ये क्या हुआ 5 × 16 टू द पावर 0, बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। 16 उधर 8 थे ऑक्टल में, उधर बाइनरी था। यहाँ पे देखना, थोड़ा देखने वाली बात यहाँ पे है, C × 16 टू द पावर 1 प्लस A × 16 टू द पावर 2 प्लस 9 × 16 टू द पावर कितना 3, ऐसे हो जाएगा। पॉइंट E × 16 टू द पावर -1 प्लस 3 × 16 टू द पावर -2। अब परेशानी कहाँ होने वाली है, जो 0 से 9 तक नंबर है वो तो आप कैलकुलेशन कैलकुलेटर पर कर ही लेते हो। ये जो ABC वगैरह आ गए हैं तो उनके लिए क्या है, तो अब आपको याद रखना पड़ेगा A 10 होता है, माइंड में लिखना नहीं है 10, A क्या है 10। जब हम A 10 है, B 11 है, C 12 है, D 13, E 14 और F 15। 0 से लेके 15 तक नंबर है ये, लेकिन सिंगल डिजिट में लिखा हुआ है तो ABCDEF से डिनोट किया गया है उनको, 10 11 12 13 14 15 को। तो ये जो होगा ये तो हो जाएगा 9 × 16 टू पावर 3 प्लस A का मतलब होता है 10। तो जब कैलकुलेट करोगे तो इसे लिखोगे 10 × 16 टू पावर 2 प्लस, लेकिन ये 10 यहाँ नहीं लिखोगे, यहाँ 10 लिख दिया तो वो गड़बड़ हो जाएगा। फिर वो, क्योंकि हेक्साडेसिमल में 1 भी होता है 0 भी होता है, फिर उसे आप सिंगल डिजिट नहीं ले सकते। फिर से बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। ये जो ये है ये एक्चुअली 10 के इक्विवेलेंट है, ये माइंड में सोचना है आपको। अच्छा ये C क्या है, C कितना था, C किसके इक्विवेलेंट था, ये 10 था, ये 11 था, ये तो 12 था। 12 × 16 टू द पावर 1 प्लस 5 × 16 टू द पावर 0 प्लस, ये प्लस ही होगा। E कितना था, E था, आप देख लीजिए यहाँ लिखे दे रहा हूँ, वैसे ये लिखना नहीं चाहिए मुझे। 10 है, ये 11 है, ये 12 है, ये 13 है, ये 14 है, ये 15 है, ये। लेकिन ऐसे लिखे नहीं जाते हैं, यहाँ कैलकुलेशन करने में तो लिख लिए, लेकिन यहाँ नहीं लिखा जाएगा ये। तो यहाँ कितना, यहाँ हम लोग कहाँ तक आ गए, इंटीजर पार्ट पे आ गए, फ्रैक्शनल पार्ट पे। E कितने के इक्वल है, E कितने के इक्वल है 14 के, 14 × 16 टू द पावर -1 प्लस ये तो 3 है, कोई बात ही नहीं, 3 × 16 टू द पावर -2। अब सारा का सारा ये मैथमेटिक्स बन गया, अर्थमेटिक। तो इसके इक्विवेलेंट कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा, ठीक है। मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लेक्चर बड़ा हो जाएगा, और कैलकुलेट आप खुद करके देख लीजिए इसके बाद। तो ये जो भी नंबर आएगा वो 10 के बेस में आ जाएगा। अब कई बार कंफ्यूजन होता है, ये A 10 होता है, ठीक है, 10A होता है, लेकिन अगर इस A को आप 10 लिख देते ना, इस A को यहीं पे 10 लिख देते हैं, यहाँ 10 लिख देते हैं, और यहाँ C की जगह क्या लिख देते हैं 12।
तो ये नंबर पता है कैसा लगता देखने में कैसा लगता? 910125 पॉइंट ई कितने के बराबर होता है? 14 143। और मैं कहता आपसे कि ये 16 के बेस में है, तो ये भी तो नंबर 16 के बेस में हो सकता है, क्योंकि इसमें 16 से बड़ा नंबर तो कोई है नहीं। तो फिर आप बिल्कुल अलग तरह से इसका कैलकुलेट करते, इसे कैलकुलेट करते और इसका आंसर बिल्कुल डिफरेंट आता। तो देख लीजिए, आप याद रखिए कि ABCDEF लाने की मजबूरी क्या रही अपने पास, क्यों रही मजबूरी, क्यों रही? क्योंकि यूनिक डिजिट चाहिए था। इसलिए हेक्साडेसिमल 10 से बड़ा बेस कोई भी होगा उसमें आपको ABCDF तक, ये हेक्साडेसिमल तक है। अगर कोई आपसे ये कहे ना कि 24 किसी का बेस है, तो पता नहीं ख़त्म ना हो जाए लेटर्स। मैं कहता हूँ कि किसी नंबर सिस्टम का बेस है 50। कितना है? 50। तो भैया 10 नंबर तो आपके पास पहले से हैं, मतलब मालूम है 0 से लेकर 9 तक। उसका ABCD भी ख़त्म कर दोगे आप Z तक, तो 26 वो और हो जाएंगे। 26 ही लेटर होते हैं ना, तो 26 और 10 हो गए 36। तो 36 तक तो हम बना लेंगे। फिर आपको सिंबल ना अल्फ़ा बीटा जीटा कुछ रखने पड़ेंगे, अपना एक हाइपोथेटिकल नंबर सोचना पड़ेगा। चूंकि ये होते ही नहीं है तो हमें सोचने की ज़रूरत भी क्या है। हेक्साडेसिमल से बड़े बेस के नंबर हम लोग यूज़ करते भी नहीं है। मैक्सिमम जो नंबर यूज़ किया जाता है कंप्यूटर के अंदर वो हेक्साडेसिमल इसलिए किया जाता है क्योंकि जब आप ना इससे बाइनरी बनाओगे ना, आप अगर लिखते हो E5 तो ये केवल 2 डिजिट लिखे। कितने लिखे? 2 डिजिट। और इसकी जब बाइनरी बनाओगे तो काफ़ी सारे डिजिट आ सकते हैं, मुझे नहीं पता कितने आ सकते हैं। हो सकता है ये डिजिट आई, हो सकता है, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि ये मैंने लिखा नहीं। अब आप इनको अगर फीड करोगे मशीन में तो बड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हो। लेकिन E और 5 प्रेस करने में बहुत आसान होता है हेक्स की से। E जाते ही इसके इक्विवेलेंट चला जाएगा बाइनरी, 5 जाते ही इसके इक्विवेलेंट चला जाएगा। ये क्यों होता है? ये बाद में मशीन्स जब अभी तो केवल फ़िलहाल जो हमारा एम है कि किसी भी नंबर सिस्टम से, और जब 10 से छोटे नंबर बेस के भी बता दिए, 10 से बड़ा बेस हेक्साडेसिमल भी आपको बता दिया। और क्या बताया आज? केवल इतना ही बताया है कि किसी भी नंबर सिस्टम से आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है नंबर। तो भैया ये भी तो आना चाहिए उल्टा। अगर A से B ड्राइव हो रहा है तो B से A भी ड्राइव होना चाहिए, है ना? तो अगले लेक्चर में मैं ये बताऊंगा कि किसी भी नंबर को, डेसिमल नंबर को किसी भी दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अभी आज हमने क्या सीखा? आज हमने केवल इतना सीखा, एनी नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर, एनी नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर कन्वर्जन सीखा। अब क्या सीखेंगे हम? डेसिमल से वो नंबर, क्योंकि जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कि आपको एक नंबर दिया है कि बाइनरी में दे रखा है और उसको बोला कि 6 के बेस में कन्वर्ट कीजिए। बाइनरी में या डेसिमल बीच में आया ही नहीं, तो आपको पता क्या क्या आना चाहिए? आपको आना चाहिए बाइनरी से पहले 6 का डायरेक्टली नहीं बनेगा, बाइनरी से डेसिमल बनाना आना चाहिए, ठीक है? तो बाइनरी से डेसिमल तो आ गया अभी, फिर डेसिमल से आपको उस नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करना आना चाहिए, तब जाके बन पाएगा किससे क्या? बाइनरी टू 6 के बेस में। हालांकि कुछ ट्रिक्स और भी हैं जो बाइनरी से डायरेक्टली ऑक्टल बनाया जा सकता है, बाइनरी से डायरेक्टली हेक्साडेसिमल बनाया जा सकता है, हेक्साडेसिमल से डायरेक्टली बाइनरी बनाया जा सकता है, और ऑक्टल से डायरेक्टली बाइनरी बनाया जा सकता है। वो बाद की बात है, लेकिन पहले तो डेसिमल को बीच में लाना पड़ेगा। तो अभी तक हमने इन L13 तक हमारा बात हुई है केवल नंबर्स में, क्या कि किसी भी नंबर सिस्टम को आपको किस में चेंज करना? बाइनरी में चेंज करना। तो अगले लेक्चर में मिलेंगे उल्टा कन्वर्जन, ठीक है? और ये जो मैं 3 बार बात की है, ये देख लेना ABCDEF का मतलब क्यों करना पड़ा, ये क्या मजबूरी थी हम लोगों की। क्योंकि ये जो नंबर्स हैं ना, ये नंबर तो ऑलरेडी इस नंबर सिस्टम में पहले से ही हैं, तो यूनिक डिजिट नहीं हो सकते थे। अगर मैं यहाँ पे 11 लिख देता ना, तो 11 तो ये 1 से बना हुआ है, तो यूनिक डिजिट कितने होते हैं? तो बेस कितना? एक बात याद रखना बहुत डिजिटल में हमेशा, क्योंकि हम जो बचपन से नंबर सिस्टम पढ़ते हैं ना, 1 से शुरू करते हैं नंबर्स। कोई कहता है 10 चीज़ें लाओ, तो 10 पता कैसे गिनते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
लेकिन डिजिटल में ना जब हम कहते हैं 10 नंबर्स तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बस। तो डिजिटल में हम हमेशा बहुत बार आगे भी सर्किट्स में कन्फ्यूज़न होते हैं, तो इसलिए ये याद रखना कि हाँ 0 इंक्लूड होता है। 0 पहला नंबर जो है ना डिजिटल में वो 0 है, क्योंकि बाइनरी में कितना है 0 और फिर अगला नंबर क्या हुआ 1। ठीक, तो उसके बाद बात में करेंगे और नमस्कार।